हेलो एवरीवन। ए गोल विदाउट प्लान इज जस्ट ए विश। आज हम इस सेशन में बात करेंगे कि अगर आप गेट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से है और फरवरी के मंथ में इस समय आपने डिसाइड किया कि आप गेट 2027 की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपने क्या प्लानिंग कर रखा है कि आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कौन से सब्जेक्ट इससे स्टार्ट करेंगे, कौन से सब्जेक्ट में एंड करेंगे आपका पूरा करिकुलम जो गेट 2027 का है। आपने ये जरूर पता लगा लिया होगा अभी तक कि इंजीनियरिंग जो आपके पास मैथमेटिक्स है और जनरल एप्टीट्यूड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके गेट स्कोर को एनहेंस करने के लिए, क्योंकि ये टोटल 28 मार्क्स कैरी करते हैं। तो किस तरीके से आप इन दोनों सब्जेक्ट को हैंडल करेंगे? क्या ये सब्जेक्ट आप साल भर पढ़ेंगे, या फिर इन सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में पढ़ के बंद कर देना चाहिए, या फिर इन दोनों सब्जेक्ट को आपको एंड में प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि ये सब्जेक्ट आपको याद रहे फरवरी के मंथ में? लास्ट फरवरी जो आपका गया और ये जो फरवरी आपका आने वाला है 2027 का, इस एक साल की ड्यूरेशन में कैसे आप अपने सब्जेक्ट की प्लानिंग करेंगे? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको यहां से सब्जेक्ट्स के बारे में आइडिया होगा, आपकी प्लानिंग के बारे में आइडिया होगा, मंथ वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का आइडिया होगा, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, इन सब का एक पूरा प्लानिंग मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि अगर आप गेट की तैयारी अभी स्टार्ट नहीं किए हैं और आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज ऑफर जो है वो आज लास्ट डेट है ऑफर एंड टुनाइट। आपको मिल रहा है कंप्लीट गेट का प्रिपरेशन एट 9,999, सबसे लोएस्ट प्राइस है, विथ 100% गेट एश्योरेंस मिल रहा है। जहां आपके प्रिपरेशन में अगर कुछ भी कमी होती है और आपका लक साथ नहीं देता, मान लीजिए 2027 के गेट के प्रिपरेशन में, सो वी आर प्रोवाइडिंग अगेन एक साल के लिए हम गेट के कोर्स को स्पेशली आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं विथ सम टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो आपको यूज करना है अनलॉक कोड, सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक में क्लिक करना है और प्लानिंग मेरी सुन लीजिए कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन की प्लानिंग करनी है। तो सबसे पहले फ्लो ऑफ प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करना है, आप इसका नोट्स बना लेंगे जरूर से। आपको वीडियो लेक्चर देखना है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि अगर अगर आपने कोर्स ले लिया है तो आपको वीडियो लेक्चर देखना है, या फिर आजकल सभी स्टूडेंट्स वीडियो लेक्चर से ही प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि उससे फास्ट प्रिपरेशन होता है। उसमें आपको सिलेबस का आइडिया हो जाता है, जो भी एजुकेटर आपको वहां पे पढ़ा रहे हैं उनको पूरा आइडिया रहता है, उनको एक्सपीरियंस रहता है, तो आपको डायरेक्टली किसी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली बता सकते हैं। सिलेबस में कितने डेप्थ तक आपको जाना है ये डायरेक्टली बता सकते हैं, किन फार्मूला का कितना इंपॉर्टेंस है ये आपको डायरेक्टली बता सकते हैं, और वो कभी भी आपको सिलेबस के बाहर नहीं ले जाते। तो ये सब चीजें जो है वो आपको वीडियो लेक्चर से आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नोट्स जरूर बनाना है, क्योंकि बिना नोट्स के ना आपको खाली खाली महसूस होगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स आप बार बार नहीं देख सकते। एक बार आपने वीडियो लेक्चर्स देख लिया तो फिर से आप देखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। अगर आप 2x की स्पीड से भी देखेंगे तो भी 2 घंटे के लेक्चर में आपको 1 घंटा लगेगा। तो जब आप लेक्चर देख रहे हैं तभी आप अपने कंप्लीट मेन नोट्स बना लीजिए, और जब आप उस लेक्चर को पूरी तरह समझ जाए, उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर ले, तो आपके लिए एक काम आता है कि आप उसका शॉर्ट नोट्स भी बना लें। कई एजुकेटर्स खुद ही शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो आपका लक है कि एजुकेटर आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट नोट्स सभी पर्सन का खुद का होना चाहिए। आपके शॉर्ट नोट्स आपके काम आएगा, किसी और के शॉर्ट नोट्स उसके काम आएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको क्या नहीं आता, क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग उसने शॉर्ट नोट्स बनाया, तो वो शॉर्ट नोट्स उसके लिए हेल्पफुल है, आपका शॉर्ट नोट्स आपके लिए हेल्पफुल है। तो कंप्लीट मेन नोट्स, कंप्लीट शॉर्ट नोट्स ये आपको करना है। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट और ईएससी दोनों का पेपर आपको सॉल्व करना है। प्रिपरेशन में क्या क्या फ्लो होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। स्टार मार्क करना है आपको क्वेश्चंस को, जिस क्वेश्चन को आपने नॉट सॉल्व इन फर्स्ट अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट में अगर आपने उसको सॉल्व नहीं कर पाया, यानी कि आपके लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, इसका मतलब है आप उसको किसी भी तरीके से मार्क करके रखिए। और अगर आपने नॉट सॉल्व इन सेकंड अटेम्प्ट कर, मतलब आपसे सेकंड अटेम्प्ट में भी कोई क्वेश्चन पीवाईक्यू का, ईएससी का, गेट का, कहीं का भी अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, तो यू डेफिनेटली मार्क दैट क्वेश्चन। जिस भी बुक में वो क्वेश्चन अवेलेबल है मार्क करके रखो, क्योंकि आपका वो जो पॉइंट है वो वीक है, तो आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए मार्क जरूर करना है। और उसके बाद आपको अपनी रिवीजन प्लानिंग करनी है। तो क्या क्या करना है, मेन वॉच वीडियो लेक्चर्स, मेन नोट, शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं।
आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसको काफी सारे क्वेश्चंस आपके एक बार में सॉल्व होंगे, वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सॉल्व नहीं होगा वो आपका वीक जोन है, वीक जोन को मार्क करना जरूरी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सॉल्व नहीं हो रहा है उसको मार्क करेंगे, सेकंड अटेम्प्ट में भी जो सॉल्व नहीं हो रहा है उसको डबल स्टार मार्क करेंगे, और रिवीजन जरूर करना है। किस चीज का? आपके शॉर्ट नोट्स का, आपके फॉर्मूले का। अगर पॉसिबल है तो लॉन्ग नोट्स का भी शुरुआत में रिवीजन आपको करना है। चलिए अब हम इसको दो भाग में बांट देते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो आपके सब्जेक्ट होंगे ईडीसी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल एंड सिस्टम, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। ये सब्जेक्ट्स आपके होंगे, टोटल 10 सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप गेट 2027 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके सब्जेक्ट होंगे नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल एंड सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन जो आपके कोर का सब्जेक्ट होगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके कोर का सब्जेक्ट होगा, पावर सिस्टम कोर, मेजरमेंट कोर का सब्जेक्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं इंक्लूडिंग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। ये क्लियर हो गया। अब आप देखिए इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी। स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स है उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे वेटेज वाइज मैं सारा कुछ बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी है, एक एक करके सब्जेक्ट को देखिए। इसका वेटेज क्या रहेगा आपके एग्जाम में? नेटवर्क थ्योरी का वेटेज रहेगा आपका 7 to 8 मार्क्स। इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज रहेगा आपका 12 to 13 मार्क्स, क्योंकि ये आपका कोर का सब्जेक्ट है। अगर आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को देख रहे हैं तो ये आपके 4 to 5 मार्क्स का होगा, क्योंकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिकल में ये आता जरूर है लेकिन थोड़े कम मार्क्स का आता है। कंट्रोल सिस्टम में अगर आप ध्यान देंगे तो कंट्रोल सिस्टम में आपको 9 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ईयर वाइज वेटेज जो है, पावर सिस्टम में आपको 10 to 12 मार्क्स, कोर का सब्जेक्ट है आपका। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे, और सिग्नल एंड सिस्टम में आपका 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 10 to 12 मार्क्स कोर सब्जेक्ट है, और ईएमटी में आपको 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बेसिक सब्जेक्ट्स अंडरलाइन कीजिए, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल एंड सिस्टम, इनसे आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। कोर सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका कोर सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो कैरी करता है आपके एग्जाम में। और अदर सब्जेक्ट्स लाइक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमटी एंड मेजरमेंट, ये आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो कि कम वेटेज कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईएमटी इस साल थोड़ा सा ज्यादा आया था, वरना ये सारे सब्जेक्ट्स। तो आपको इन 3 पार्ट में आपके सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके रखना है। बेसिक सब्जेक्ट्स जिसको किए बिना आपके अदर सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो ये आपके बेसिक सब्जेक्ट है, ये आपके कोर सब्जेक्ट्स है 1 2 3, और ये आपके अदर सब्जेक्ट है। हालांकि मेजरमेंट आपका कोर सब्जेक्ट है लेकिन उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं, उसका वेटेज एग्जाम में कम है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 नंबर्स के आते हैं, और जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स के आते हैं। ये कॉमन सब्जेक्ट्स है जो हर ब्रांच में होता है। ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मार्क करके रखेंगे जैसा मैं बता रहा हूं। अब देखते हैं यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स के अनुसार यहाँ स्ट्रेटेजी जो हमने प्लानिंग किया है कि कैसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो प्रिपरेशन शेड्यूल फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टडी एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स फॉर 1 hour डेली ऑन एवरी अल्टरनेटिव डे, क्योंकि ये आपको 100% मार्क्स देके जाएंगे। क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड आपका बोलना चाहिए कि इन ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है, और ये तय है कि ये आपको पास मार्क्स देके जाएंगे, यानी कि कट ऑफ आप क्रॉस कर जाओगे। इसलिए इसकी प्लानिंग थोड़ा सा आराम से आप स्टार्ट कीजिए। अगर आप मार्च 1 तारीख से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो एप्टीट्यूड के लिए डेली 1 hour की प्लानिंग रखिए, मैथ्स के लिए डेली 1 hour की प्लानिंग रखिए। सर ये टफ है, 1 1 hour 2 hours हो जाएगा, तो मैंने आपके लिए एक अच्छा काम किया है, अल्टरनेटिव डेज में आपको प्लानिंग करनी है। जैसे आज आप अगर एप्टीट्यूड की प्लानिंग किए हैं कि मैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके थोड़े कंसेप्ट देखूंगा, उस कंसेप्ट को नोट करूंगा, तो 1 hour की प्लानिंग रखिए। कल आप मैथ्स की प्लानिंग कीजिए डे 2 में 1 hour का। तो ऐसा आपको यहाँ मार्च से स्टार्ट करना है, अगले साल जनवरी तक आपको ये प्लानिंग्स को थोड़ा भी ब्रेक नहीं करना है। चाहे आप एक दिन खाना ना खाए, भूख लग जाए, खाना ना खाए चलेगा, चाहे आपने एक दिन नहाया नहीं वो भी चलेगा, लेकिन अपने गोल को आपको समय देना है। ठीक है, कुछ भी काम करो ये प्लानिंग जरूर रखो।
क्योंकि एटलीस्ट ये आपको गेट में पास नंबर जरूर दे देगा, अगर आपको गेट में पास नंबर सिर्फ लाना है तो। हालांकि उस पास मार्क को लाके आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना आईआईटी मिलेगा ना पीएसयू मिलेगा, लेकिन जिनका टारगेट ये है तो वो ये काम जरूर करे, और ये आपके ओवरऑल स्कोर में एनहेंसमेंट लाता है, उसकी स्कोर को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, एक एक करके हम लोग पूरी प्लानिंग करते हैं कि अब देखिए जो आपके पास बेसिक सब्जेक्ट था, जैसे कि नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, आपको इससे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। प्रिपरेशन शेड्यूल फॉर इलेक्ट्रिकल है विद एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स साइमल्टेनियसली स्टार्ट बेसिक सब्जेक्ट। अगर आपने एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिया है तो उसके साथ आपको बेसिक सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, जो मैंने आपको आपको टेबल में बना के दिखाया। बेसिक सब्जेक्ट में आपके पास नेटवर्क थ्योरी है, जिसको आपको 2 घंटे का टाइम देना है डेली स्टार्टिंग में, जब आप मार्च में स्टार्ट कर रहे हैं। कंट्रोल सिस्टम में आपको 2 घंटे का टाइम देना है डेली। तो ये जो शेड्यूल है ये मैं मार्च से स्टार्ट कर रहा हूं। समझ लीजिए कि आपने आज कोर्स ले लिया और मार्च का महीना है, तो मार्च के महीने में आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी 2 आवर्स डेली ये आपको देना है, कंट्रोल सिस्टम 2 आवर्स डेली ये आपको देना ही है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो लेक्चर देखना है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं, मेन नोट्स। आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, आपको वीडियो लेक्चर की जरूरत पड़ेगी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, साथ में आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाना एक बार में पॉसिबल नहीं है, और शॉर्ट नोट्स में हमेशा वर्क होते रहना चाहिए, कि आज आपका जो शॉर्ट नोट्स है जो 5 पन्ने का है, वो बाद में शॉर्ट नोट्स जो है वो आधे पन्ने का, 1 पन्ने का हो जाना चाहिए, पेजेस का। ये आप केयर कीजिएगा। तो शॉर्ट नोट्स पे वर्क चलते रहना चाहिए, क्योंकि उस पर रिवीजन आप करोगे। यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व पीवाईक्यू ऑफ नेटवर्क थ्योरी एंड कंट्रोल सिस्टम, ये आप मत छोड़िएगा। ये मार्च महीने का मैंने प्लानिंग बता दिया। नेटवर्क थ्योरी कंट्रोल सिस्टम से स्टार्ट करना है, वीडियो लेक्चर देखना है, मेन नोट्स आपको बनाना है। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको वीडियो लेक्चर और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को रखना है। साथ में आपको पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए ये चेक करना है कि पीवाईक्यू में कौन से कंसेप्ट आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, कौन से कंसेप्ट आपको फॉर्मूले इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। इन सब को आपको एक जगह नोट करना है, और वो आपका शॉर्ट नोट्स कहलाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको जरूर से करना है। दूसरा, अगर फ्लो ऑफ प्रिपरेशन आप देखें तो इलेक्ट्रिकल मशीन और सिग्नल एंड सिस्टम की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैंने बोला है कि आफ्टर आफ्टर कंप्लीटिंग नेटवर्क थ्योरी एंड कंट्रोल सिस्टम आप स्टार्ट कर सकते हैं आपके कोर सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिकल मशीन, और एक बेसिक सब्जेक्ट आपका सिग्नल एंड सिस्टम। आपको याद होना चाहिए कि आपका कोर सब्जेक्ट क्या है, बेसिक सब्जेक्ट क्या है, और कॉमन सब्जेक्ट्स क्या है। तो आपको इलेक्ट्रिकल मशीन में 3 घंटा डेली देना ही है, और आपको सिग्नल सिस्टम में 2 घंटा डेली देना ही है। इलेक्ट्रिकल मशीन थोड़ा बड़ा है, इसमें आपके पास 4 डिफरेंट पार्ट्स में ये सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपके पास डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस मशीन, ये चारों चीजें होती है। तो आपको यहाँ पे समय देना है। और सिग्नल एंड सिस्टम ये आपका बेसिक सब्जेक्ट है, इसमें भी आपको 2 घंटा डेली देना है। कब, आपका नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम एंड होने के बाद। तो ये हो सकता है कि यह आपका अप्रैल के मिड से स्टार्ट हो, अप्रैल मिड यानी कि 15 से स्टार्ट हो। इसमें यहाँ पे आपको समय देना है। आपने सही समय पे स्टार्ट किया है, तो आपको पीवाईक्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन और सिग्नल एंड सिस्टम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट है जो यहाँ लिखा हुआ है, along with studying these subjects do revision of network theory and control system and start attempting subject wise test। देखिए, आपने नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम इसके जस्ट पहले कवर किया है, लेकिन जब आप इन सब्जेक्ट्स को कैरी करते हैं तो उस समय आपका नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम ये सब्जेक्ट आपसे छूटता जाएगा। तो आपको डेली की जो प्लानिंग करनी है वो लगभग 8 आवर्स की करनी है, अगर आप सब कुछ छोड़ के कर रहे हैं। तो आगे के क्लासेस में ये भी बताऊंगा कि अगर आप कॉलेज गोइंग है या फिर अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, तो आप इस 8 आवर्स के लिए कितने शॉर्ट टाइम में कितना अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके लिए अलग लेक्चर है। अभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो डेली 8 आवर्स का टाइम दे सकते हैं, तो 3 आवर्स यहाँ दे दिए, 2 आवर्स यहाँ दे दिए, अभी भी आपके पास 3 घंटे का समय बचा हुआ है। उन 3 घंटे के समय में आप इलेक्ट्रिकल मशीन और सिग्नल एंड सिस्टम को प्लान कीजिए, और साथ में मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड में से कोई एक सब्जेक्ट डेली का प्लानिंग आपको रखना है। तो एक एक सब्जेक्ट है आपके पास, टोटल जो है वो 3 घंटे का समय है, तीनों को समय दीजिए, ताकि आपका इलेक्ट्रिकल मशीन और सिग्नल एंड सिस्टम भी साइमल्टेनियसली आपको याद होता रहे, आप उसको भूले ना। और आपका मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को भी आपको समय देना है, ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। यहाँ पे इन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन योर मिस्टेक सो दैट यू कैन डू एनालिसिस ऑफ दैट लेटर। तो आप जब भी कोई पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं,
या फिर कोई टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट में आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई होगा, भले ही वो सिली मिस्टेक हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो, आपके वीक जोन का मिस्टेक हो, आपके कंसेप्ट का मिस्टेक हो, या फिर आपके फॉर्मूले का मिस्टेक हो, आपको जरूर से उसको नोट डाउन करना है। टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस करना है। सैटरडे संडे का समय आप इसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है, क्योंकि वही मिस्टेक्स को आपको धीरे धीरे रिड्यूस करना है। जो भी मिस्टेक आज के टेस्ट में हुआ है, आगे की टेस्ट में ये ना हो, इसका आपको हरदम केयर करना है। अपने प्रोग्रेस का चार्ट आपको खुद बनाना है। जितना अच्छा आप अपने प्रोग्रेस का चार्ट बनाएंगे, उतना अच्छा आपको फील होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपको ये भी लगेगा कि कल से मैं आज बेहतर कर रहा हूँ। और कल से मैं आज बेहतर कर रहा हूँ, इसके लिए आप अगर नोट्स बना के रखते हैं, तो आपको 100% ये पता चल जाएगा कि यस, रियली आई एम डूइंग बेस्ट, कि पिछले दिन से आज के दिन में मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको प्रीवियस जो आपने सब्जेक्ट कंप्लीट किया उसका रिवीजन पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए करे या टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए करे, आपको करना ही है। और नए सब्जेक्ट को जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो ओल्ड सब्जेक्ट को भी समय देते हुए आगे बढ़ना है। चलिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिकल मशीन और सिग्नल एंड सिस्टम खत्म होने के बाद अगला सब्जेक्ट आपको जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना चाहिए, वो पावर सिस्टम और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ये आपको मई एंड में ये सब्जेक्ट तक आप रीच कर जाओगे, है ना। तो यहाँ पे पावर सिस्टम और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपका चल रहा है। साथ में आप सॉल्व कीजिए पावर सिस्टम और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पीवाईक्यू, इसको मत छोड़िएगा। मैंने जहां पे लिखा है पीवाईक्यू सॉल्व करना है, तो आपको करना ही है। सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के मत रखिएगा, सिर्फ नोट्स बना के सब्जेक्ट को मत छोड़िएगा, क्योंकि ओवरऑल आपकी जो मार्क्स है वो आपके एक्यूरेसी पे है गेट में। साथ में ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल पे ही मार्क्स है। तो यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ के मत छोड़िएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल खुद के अंदर डेवलप करना है। एजुकेटर अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा है, तो इससे आपका स्किल डेवलप नहीं हो रहा है, आप सिर्फ उस बातों को समझ रहे हैं। लेकिन आपको टेस्ट करना है कि क्या आप वाकई में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। अलॉन्ग विथ स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, डू रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, सिग्नल एंड सिस्टम, एंड टेक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। तो आपने इसके पहले इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ रखा है, सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ रखा है, तो आपको उसके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी देना है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते हैं, तो उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा इन सब्जेक्ट का। तो आप शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग नोट्स जिसके भी थ्रू रिवीजन करें, रिवीजन जरूर करें। रिवीजन करने के बाद ही टेस्ट दें, क्योंकि अगर आप बिना रिवीजन किए टेस्ट देंगे, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कम आएंगे। अगर आपके मार्क्स कम आएंगे, तो डेफिनेटली आपको उससे डिमोटिवेशन मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस रिड्यूस होगा। तो जब भी टेस्ट दे, मेरा ये कहना है कि टेस्ट हमेशा आप रिवीजन करके ही टेस्ट में बैठे, ताकि आपको पता चले कि हाँ, रिवीजन करने के बाद मुझे काफी सारी चीजें पता चला, और उसके बाद मैंने टेस्ट दिया, तो ये मेरे मार्क्स है जो फाइनल एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, अगर मैं प्रॉपर रिवीजन नहीं करता हूं। लेकिन अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली टेस्ट दे रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं कि टेस्ट का एनवायरनमेंट क्या होता है, तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपके जो मार्क्स हैं वो टेस्ट सीरीज में इंक्रीज होंगे ही होंगे। इन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन योर मिस्टेक्स सो दैट यू कैन डू एनालिसिस ऑफ डेट लेटर। तो कभी भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में आप ये भूल से भी मत कीजिएगा कि आपने मिस्टेक्स को नोट डाउन नहीं किया है। हर एक मिस्टेक्स को प्रॉपर नोट डाउन कीजिए, और उसका एनालिसिस भी कीजिए कि क्या वो मिस्टेक्स अगले टेस्ट में सुधर रहे हैं कि नहीं सुधर रहे हैं। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन रीडिंग में मिस्टेक कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके फोकस में कमी है। अगर आप कोई सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके कैलकुलेटर के यूज करने में कमी है, या फिर आप उस क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं लिए जिस तरीके से वो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। ठीक है। एक्यूरेसी में अगर आपकी कमी है, तो डेफिनेटली आप कैलकुलेटर का यूज नहीं कर रहे, या फॉर्मूले को आपने पूरी तरह समझ नहीं रखा हुआ है। तो इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा करके समझते रहिएगा। धीरे धीरे अपने प्रोग्रेस का पूरा एक मुझे कहना है कि पूरा एक नोट डाउन करके रखिएगा, ताकि आप जो है एक जर्नल बना लीजिएगा, ताकि आप उस जर्नल को देखें, तो अल्टीमेटली आपको ये पता चले कि हाँ, मैं कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहा था। दिसंबर तक मेरे पास कितने मिस्टेक्स रिड्यूस हो गए, कितना मैंने कर रखा था वो कितने कम हो गए। तो ये सभी चीज आपको समझना है, और इसको समझने के बाद ही आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होगा इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। प्रिपरेशन शेड्यूल फॉर इलेक्ट्रिकल आफ्टर कंप्लीटिंग पावर सिस्टम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने कर रहा है, तो अब आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का समय है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का समय है, और ईएमटी का समय है। मई के बाद अगर ये जो समय है ये आपके पास अगस्त सितंबर का आ जाएगा, क्योंकि आपने काफी सारे सब्जेक्ट कवर के लिए हैं।
तो ये सितंबर का महीना है जहां आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएमटी को कवर करेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएमटी में वेटेज थोड़ा कम है, तो इसको आप कम समय दे सकते हैं, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा ज्यादा समय देना है, क्योंकि 10 to 12 मार्क्स आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से आते हैं। जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएमटी कर रहे हैं, तो उस समय आपको रिवीजन करना है इसके पहले के सब्जेक्ट का, जो कि पावर सिस्टम और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको देना है। और जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप दे रहे हैं, तो आपको ये नोट डाउन जरूर करना है कि आपके मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे हुए हैं, क्योंकि मिस्टेक्स का एनालिसिस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सितंबर मंथ की प्लानिंग बता दी कि कितने सब्जेक्ट्स आपको कैरी करने हैं और उन सब्जेक्ट्स को कितने टाइम देने हैं, और इसके साथ साथ आपको रिवीजन भी करते हुए आगे बढ़ना है पावर सिस्टम और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो इसके जस्ट पहले आपने सब्जेक्ट जो कैरी किया था। सितंबर का मंथ हो गया, तो अक्टूबर के मंथ में आपके पास देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट बचेगा, वो अक्टूबर के मंथ में सिर्फ और सिर्फ आपके पास मेजरमेंट का सब्जेक्ट बचेगा। 2 आवर्स का ड्यूरेशन आपको देना है, अलॉन्ग विथ स्टार्ट अटेम्प्टिंग एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स का। आपको यहाँ पे टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अब तक आपका एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स कवर हो गए होंगे, क्योंकि डेली आप उसको एक एक घंटे का अल्टरनेट डेज में टाइम दे रहे थे। तो यहाँ पे रिवाइज शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑल प्रीवियसली कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स, तो जितने भी आपने प्रीवियसली कंप्लीट किया है सब्जेक्ट, उनके सारे का शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बनाया, तो इस मंथ में सिर्फ आप 2 घंटे का समय दे रहे हैं, तो बाकी समय आप उस शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट कीजिए, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। और ऑल्सो डू द रिवीजन ऑफ मिस्टेक्स यू हैव मेड इन द टेस्ट। जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का टेस्ट दे रहे हैं, तो उन टेस्ट का आप यहाँ पे रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन प्लानिंग हो गई है, जहां आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर आप आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द सब्जेक्ट्स इट्स टाइम टू टेक टेस्ट, आपका अक्टूबर का समय चला गया, अब आप नवंबर दिसंबर में क्या करेंगे, नवंबर मिड से दिसंबर तक आपको मल्टीपल सब्जेक्ट का टेस्ट देना है। आपको यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी देना है। ठीक है, ये आपकी प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए। मल्टीपल सब्जेक्ट मतलब सारे सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो गए, उसका टेस्ट देना है, फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है, एनालिसिस करना है फुल लेंथ टेस्ट का, और आपको रिवीजन भी करना है सभी सब्जेक्ट का। रिवीजन करके टेस्ट दीजिएगा। ये आपके नवंबर दिसंबर का प्लानिंग होना चाहिए। और जनवरी के मंथ में आपके साथ हम रहेंगे, पूरे क्वेश्चंस हम पीवाईक्यू के सॉल्व करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, सारा कुछ आपके लिए प्रिपरेशन करवाएंगे। तो जनवरी का मंथ आप डेडिकेट कीजिएगा हमारे ऊपर, ताकि हम आपके लिए जनवरी के मंथ में बहुत अच्छा प्लानिंग कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक महीने का एक प्रॉपर प्लानिंग आप रखिए। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बोलूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक का बेसिक सब्जेक्ट्स अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी आपका बेसिक सब्जेक्ट है, जो कि 7 to 8 मार्क्स कैरी करता है। कंट्रोल सिस्टम आपका बेसिक सब्जेक्ट है, जो कि 8 to 10 मार्क्स कवर करता है। सिग्नल एंड सिस्टम ये आपका बेसिक सब्जेक्ट है, जो कि 8 to 10 मार्क्स कवर करता है। ईडीसी, ईएमटी और कम्युनिकेशन आपके कोर सब्जेक्ट है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर ये आपके अदर सब्जेक्ट्स हो गए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड आपको ये पता है कि ये करीबन 13 मार्क्स आपका कवर करता है, और ये आपका 15 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, तो इसको भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंस देना है। सारे कोर सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए। जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टूडेंट्स है, वो ये देख ले कि उनको कैसे करना है। आपको भी हर दिन अल्टरनेट डेज में एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स 1 1 आवर कवर करना है। सो ऑन, जितने भी दिन आप कवर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स, एट द एंड आपको एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स का टेस्ट देना है। ध्यान में रखिएगा कि आपको वीडियो लेक्चर देखना है, उससे आपको लॉन्ग नोट्स प्रिपेयर करना है। और अगर आपको समझ में आ रहा है, तो शॉर्ट नोट्स भी उसी से डायरेक्टली प्रिपेयर कर लीजिए। नहीं तो पीवाईक्यू और टेस्ट देने के बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आपको यह पता चल जाएगा कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजों को इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में वही चीज लिखना जो आपको लगता है कि आपके अनुसार इंपॉर्टेंट है। फ्लो ऑफ प्रिपरेशन कैसा रहेगा, तो सबसे पहले हम मार्च के महीने से स्टार्ट करते हैं कि मार्च के महीने में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो नेटवर्क थ्योरी को 2 घंटा देना है, कंट्रोल सिस्टम को 2 घंटा देना है। एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स आपका चल रहा है, आपको वीडियो लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है, फॉर्मूला का नोट्स बनाना है शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला शामिल करें, शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शामिल करें, और शॉर्ट नोट्स में पीवाईक्यू के वो सारी चीजें शामिल करें जो आपको कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, तो ये नेटवर्क और कंट्रोल का हो गया, साथ में आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड चल रहा है। ठीक है, अब अगर अगले महीने आ जाते हैं, मतलब इन सब्जेक्ट्स के कंप्लीट होने के बाद करीबन 1.5 महीना आपको इसमें लग जाएगा।
तो मार्च के बाद ये जो है अप्रैल मिड से, तो यहाँ से अप्रैल मिड से आपको फिर से नए सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट करनी है। और अगर आप नए सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट रहेगा नेक्स्ट आपका कोर का एक सब्जेक्ट ईडीसी उठा लीजिए। और आप जो आपके पास बेसिक सब्जेक्ट है सिग्नल एंड सिस्टम, ये उठा लीजिए, क्योंकि सिग्नल एंड सिस्टम आपको कम्युनिकेशन में जरूरत पड़ेगा। 3 आवर्स इसको दीजिए, 2 आवर्स इसको दीजिए, डेली दीजिए। और यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम के बात की बात कर रहा हूँ। पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए ईडीसी का और सिग्नल एंड सिस्टम का, जो रिसेंट आपका सब्जेक्ट चल रहा है। अलॉन्ग विथ स्टडिंग दिस सब्जेक्ट आपको रिवीजन करना है, नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम का रिवीजन आपको साइमल्टेनियसली करते रहना है। और इन दोनों सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, ताकि आपको अपना असेसमेंट पता चले कि जो सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया उन सब्जेक्ट में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। इन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन द मिस्टेक्स। जब भी आप कोई सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे तो अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन करना ना भूले, क्योंकि ये मिस्टेक्स आपको एंड में डेफिनेटली फायदा देगा जब आप उसको नोट करके रखेंगे, ताकि आप उसको धीरे धीरे कम कर सके, रिड्यूस कर सके। जितना मिस्टेक आज आप कर रहे हैं उतना मिस्टेक आगे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अप्रैल मिड से हम लोग चालू किए थे, तो मई का महीना चला गया समझ लीजिए। और मई के बाद आपके पास आ जाएगा अगस्त। अगस्त के महीने में आप यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जून जुलाई अगस्त, है ना, तो ये आपके पास जून जुलाई का भी समय है। तो यहाँ पे हम लोग इसको भूल रहे थे। मई के बाद जून जुलाई में अगर आप प्लानिंग करते हैं तो यहाँ पे प्लानिंग आपकी होनी चाहिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएमटी का। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएमटी का अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट इसके पहले आपने किया है उन सब्जेक्ट को आप कवर करते हुए आगे बढ़े। कैसे कवर करेंगे? आप उसका रिवीजन कीजिए, कौन सा सब्जेक्ट आपने किया था, ईडीसी और सिग्नल एंड सिस्टम का आपने कवर किया था। तो यहाँ पे ईडीसी और सिग्नल एंड सिस्टम का आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए, है ना। जो मन छूटा हुआ है इसका मतलब है आपको सब्जेक्ट कवर करने में उतना समय लग रहा है। तो आप उसका रिवीजन कीजिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। लेकिन जब भी ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसका रिवीजन करते हुए कि आपने क्या क्या किया है उसका रिवीजन कीजिए। और आप टेस्ट लिखते हैं तो उसका मिस्टेक्स को जरूर से नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे यही बात लिखा है, मिस्टेक सो डेट यू कैन डू एनालिसिस ऑफ डेट लेटर, आप उसका एनालिसिस बाद में कर सके। ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट का सीक्वेंस फ्लो ऑफ प्रिपरेशन जो है वो अब आपको कम्युनिकेशन, क्योंकि आपने सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ लिया है, तो अगर आप आफ्टर कंप्लीटिंग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएमटी, अब तक आपके पास जो मंथ आ जाएगा वो मंथ आपका जून जुलाई अगस्त। यहाँ पे आपके पास सितंबर का मंथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके सितंबर के मंथ की प्लानिंग। कम्युनिकेशन सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप करके रखिए। यहाँ पे 2 आवर्स ड्यूरेशन आप इसको दीजिए, 1 आवर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को दे सकते हैं। आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएमटी कवर हो गया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ईएमटी और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते समय आप उसके मिस्टेक्स को नोट डाउन कीजिए। और जब भी आप कम्युनिकेशन सिस्टम, जिस भी सब्जेक्ट को रिसेंटली आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू जरूर से सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर का महीना है और आपके पास सीओए जैसा सब्जेक्ट बचेगा। साथ में आप जो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे वो सब्जेक्ट अभी तक कंप्लीट हो गया होगा। तो आप उन सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हैं, उसका रिवीजन प्लान कर सकते हैं। और जो नोट्स आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है उन नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे सब्जेक्ट का आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दिया है। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने के बाद आपके पास एक ही चीज बचता है कि उसके शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट कीजिए। आप अपने मिस्टेक नोट्स को देखते हुए धीरे धीरे उस पर वर्क करना चालू कीजिए। वो इग्नोर ना हो, सारे मिस्टेक्स आपका रेक्टिफाई हो जाएगा समय रहते। ये प्लानिंग आप रखिए, ये प्लानिंग आपका अक्टूबर का है, ये अक्टूबर नवंबर के मिड तक का है। ये सारा कुछ आपके पास हो जाएगा। अब नवंबर के मिड के बाद आपको क्या करना है, नवंबर मिड के बाद आपको अपने चले जाना है कि ये काम आपको करना है। आपके मल्टीपल सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना है, फुल लेंथ आपको टेस्ट देना है। यहाँ पे आप जो एनालिसिस करके रखे हुए हैं वो एनालिसिस ऑफ फुल लेंथ टेस्ट भी आपको करना है। और उसके साथ साथ रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स करते रहना है टिल द मंथ ऑफ दिसंबर। तो यहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द सब्जेक्ट इज टाइम टू टेक टेस्ट, और प्रिपरेशन शेड्यूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इन सब को करने के बाद इंपॉर्टेंट यही बच जाता है कि अब आप जनवरी के मंथ को कैसे यूटिलाइज कीजिए। तो जनवरी के मंथ में हम आपके साथ रहेंगे, आपको पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करवाएंगे, कंसेप्ट याद दिलवाएंगे, आपका फार्मूला रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो सारी चीजें हम आपको प्रॉपरली प्रोवाइड करेंगे।
लेकिन आप प्लानिंग रखिए कि मॉक टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां सारे सब्जेक्ट एक साथ होते हैं, उस मॉक टेस्ट के लिए आप रेडी रहिए। हम वहां पे मॉक टेस्ट भी आपके लिए शूट करते हैं, समय समय पर आपको प्रोवाइड करते हैं। जनवरी के मंथ में जो ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट होता है AIMT, उसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन का असेसमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी ऐसी चीज लगती है जो आपको नहीं पता चला है कि सर इसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसको कैसे करना है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप अपना ब्रांच मेंशन कीजिए, आप अपनी क्वेरीज मेंशन कीजिए, सो डैट मैं कमेंट में आपके क्वेरीज का आंसर दे सकूं। ये पूरी प्लानिंग आपको रखनी है, इस मंथ की प्लानिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बता दिया कि कोर्स अभी अवेलेबल है, और उस कोर्स के लिए आपके लिए आज लास्ट डेट है। तो इस लास्ट डेट को बहुत अच्छे से यूज कीजिए, और 9,999 में आप कोर्स ले सकते हैं। गेट रैंक प्रेडिक्टर अगर आपने यूज नहीं किया है तो रैंक प्रेडिक्टर यूज कीजिए, अपने रैंक को प्रॉपरली और एक्यूरेट जाने। इसके लिए आप इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं। इस क्यूआर में आपको वहां पे लैंड कराएगा जिस वेब पेज में आप अपने रैंक प्रेडिक्टर को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। अभी सक्षम बैच 2026 2028 के लिए चल रहा है, और यह आपका पराक्रम बैच 2027 के लिए चल रहा है। दो सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है, नेटवर्क और डिजिटल, जिसकी लाइव क्लासेस चल रही है। आप इसको ले सकते हैं। ये हमारे वो लर्नर्स है जो ESE और गेट में टॉप रैंकर्स आए थे। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में आपको जीपीटी भी मिल जाएगा, ऊना, जो जीपीटी आपको वॉइस असिस्टेंट देता है, क्विज में आपको हेल्प करता है, स्मार्ट समरीज जनरेट करके देता है। और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड करते हैं, जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में आपको बोल रहा था, एडवांस सब्जेक्ट टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट, फुल लेंथ 12 ईयर का PYQ, ये सारे आपको कोर्स के अंदर ही होता है। ये कोर्स का पार्ट है। दो सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है, एक प्लस सब्सक्रिप्शन और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव और रिकॉर्डेड और सारे ऐप के फीचर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव रिकॉर्डेड सारे ऐप के फीचर्स के साथ 1-to-1 मेंटरशिप, और उसके साथ साथ आपको फिजिकल नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इन सब की प्लानिंग आप प्रॉपरली कर लीजिए। और कैसे आपको मेंटरशिप लेना है ये आपके ऐप में अवेलेबल है, कैसे आप मेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और आपके पास एक ही चीज होना चाहिए कि जो आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा, जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ये आपकी प्लानिंग रही। अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो मुझे जरूर से इन्फॉर्म करना कि आप किस ब्रांच से हैं और क्या आपकी प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी आप रख रहे हैं, और आपको क्या दिक्कत आ रही है। ओके, बाय, थैंक्स, टेक केयर।